कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कुछ करने का। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। दिल के अंदर एक खालीपन, एक अंधेरा जो धीरे धीरे हमें अंदर से खा जाता है। यही अंधेरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन वो जंग है जो बाहर नहीं दिखती। ये वो जख्म है जो अंदर से रिश्ते रहते हैं पर कोई नहीं देख पाता। लोग पूछते हैं क्या हुआ और हम मुस्कुराकर कहते हैं कुछ नहीं, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है। पहला चरण, अंधेरे का जन्म। डिप्रेशन किसी दिन अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे हमारे अंदर पनपता है। जब सपने टूटते हैं, जब भरोसे धोखा देते हैं, जब जिंदगी बार बार गिराती है और कोई हाथ नहीं उठाता। कभी ये किसी टूटे रिश्ते से जन्म लेता है, कभी किसी असफलता से, कभी उस खामोशी से जो हम खुद पर थोप लेते हैं। शुरुआत में लगता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। फिर धीरे धीरे नींद उड़ जाती है, चेहरा मुस्कुराता है पर दिल रोता है। हम खुद से दूर जाने लगते हैं। डिप्रेशन हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हर सुबह हमारे साथ उठता है, हर रात हमारे साथ सोता है। वो हमारी परछाई बन जाता है जो चाहे जितना भागो पीछे से चिपक जाती है। दूसरा चरण, पहचान की शुरुआत। डिप्रेशन से निकलने का पहला कदम है मानना कि तुम ठीक नहीं हो। हाँ, ये कहना आसान नहीं। हमारी दुनिया में मर्द को दर्द नहीं होता या मजबूत लोग नहीं टूटते जैसी झूठी बातें भरी पड़ी हैं। लेकिन सच्चाई ये है, डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, ये इंसानियत की गहराई है। जो महसूस करता है वो ही जिंदा है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम अब भी बदल सकते हो, अब भी जी सकते हो। कभी खुद को आईने में देखो और अपने अंदर के उस टूटे इंसान से कहो, हाँ मैं टूट गया हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। बस यही स्वीकार करना ही शुरुआत है। तीसरा चरण, रोशनी की तलाश। डिप्रेशन का इलाज सिर्फ दवाइयां नहीं, कभी कभी एक इंसान की सुनने की इच्छा ही सबसे बड़ी दवा होती है। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो चुप है, जो अलग थलग पड़ गया है, तो उससे पूछो तू ठीक है। और जब वो कहे हाँ मैं ठीक हूं, तो दोबारा पूछो सच में, क्योंकि शायद वो किसी को बताना चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और अगर तुम खुद उस अंधेरे में फंसे हो तो खुद से कहो बस थोड़ा और चलना है, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये तुम्हें कहता है अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन सच्चाई ये है सब कुछ बदल सकता है। चौथा चरण, खुद से दोस्ती। हम दूसरों से तो बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं पर खुद को कभी माफ नहीं करते। हम अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं, अपनी हार को अपने माथे पर टैटू बना लेते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि तुम खुद के दोस्त बनो। हर सुबह उठो और खुद से कहो आज मैं कोशिश करूंगा, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो। डिप्रेशन तुम्हें कहेगा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम जवाब दो मेरा मतलब मैं खुद तय करूंगा। छोटे कदम भरो, थोड़ा टहलना शुरू करो, किसी पेड़ के नीचे बैठो, किताब पढ़ो, कभी किसी बच्चे को मुस्कुराते देखो, थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया बंद करो। ये सब छोटी बातें लगेंगी पर यही छोटी चीजें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर रोशनी जगाएंगी। पांचवा चरण, अपने दर्द को ताकत में बदलो। डिप्रेशन तुम्हें तोड़ता है पर एक मौका भी देता है खुद को नया बनाने का। एक बात याद रखो, हर महान इंसान के अंदर कभी न कभी अंधेरा जरूर रहा है। गौतम बुद्ध को भी जीवन में गहरा दुख मिला था, तभी वो प्रकाश बन पाए। अगर तुम्हारे अंदर दर्द है तो समझो कि जिंदगी तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। उस दर्द को अपना हथियार बना लो। लिखो, बोलो, चित्र बनाओ, किसी की मदद करो। जो भी तुम्हारे अंदर जला हुआ है उसे कुछ अच्छा करने में बदल दो। डिप्रेशन कहता है तू खत्म है, पर तुम कहो मैं अभी शुरू हुआ हूँ। छठा चरण, समय की शक्ति। कभी कभी बस वक्त ही इलाज होता है। कभी कोई शब्द नहीं, कोई इंसान नहीं, बस समय। डिप्रेशन के दिन लंबे लगते हैं, रातें और भी लंबी, पर एक दिन ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो आज थोड़ा हल्का लग रहा है। वो दिन तुम्हारा जीत का दिन होगा। वो दिन जब तुम्हारा दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा, जब तुम्हें फिर से भरोसा होगा कि जिंदगी सुंदर है। तब समझ लेना अंधेरा गया नहीं था, वो बस तुम्हें रोशनी की कीमत समझाने आया था। सातवां चरण, नया जन्म। डिप्रेशन से निकलना एक रीबर्थ है। पुराना तुम मर चुका होता है और एक नया तुम जन्म लेता है जो ज्यादा समझदार, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा इंसान बन चुका होता है। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी सुकून मिलेगा। बारिश की बूंदें अब सिर्फ पानी नहीं रहेंगी, वो तुम्हारे दर्द को धोने वाली होंगी। सूरज की किरणें अब सिर्फ रोशनी नहीं रहेंगी, वो तुम्हारे जीने की वजह बनेंगी। डिप्रेशन तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम खुद को फिर से बना सको, और इस बार पहले से बेहतर। अंतिम चरण, रोशनी का संदेश। अगर आज तुम्हारे अंदर अंधेरा है तो याद रखो हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। भले ही तुम्हें अभी वो सुबह ना दिख रही हो, पर वो तुम्हारे लिए आ रही है। तुम्हारा काम है बस रुकना नहीं। एक कदम फिर दूसरा कदम, धीरे धीरे चलो पर चलते रहो। डिप्रेशन के खिलाफ सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम हार मानने से इनकार करो। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी पर तुम हर बार उठो, क्योंकि ये दुनिया उसी की है जो गिरकर भी मुस्कुरा सके। निष्कर्ष, डिप्रेशन कोई अंत नहीं है, ये तो वो दरार है जिससे रोशनी अंदर आती है। याद रखो, जो इंसान अंधेरे में जी चुका है वो ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी रोशनी बन सकता है।
अगर तुम आज टूटे हुए हो तो कल तुम किसी और के लिए सहारा बनोगे। बस उस दिन तक रुकना नहीं, क्योंकि डिप्रेशन को हराने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि फिर से जीना सीखना है। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, अगर तुम में जलने की हिम्मत है तो रोशनी बनने से कोई नहीं रोक सकता।